Hi, welcome on Easy Learning. Now we are going to cover the next part of BEZ 107, Understanding Drama. Now we are covering native drama, in which we'll cover medieval plays. तो इस पार्ट ऑफ वीडियो हम मेडिवल प्लेस को केवल कवर करेंगे जिसमें मिस्ट्रीज और मोरालिटीज आते हैं। और ये जो मिस्ट्रीज और मोरालिटीज होते हैं वर परफॉर्म ड्यूरिंग रिलीजियस फेस्टिविटीज़। जितने भी रिलीजियस फेस्टिविटीज़ होते हैं, धार्मिक त्यौहार होते हैं, उस समय ये मिस्ट्रीज और मोरालिटीज़ जो है ये सारी आपको परफॉर्म किए जाते थे। देवर स्टेज ऑन वैगन्स पेजेंट्स, मतलब बाहर ये जो है दिखाए जाते थे, अंदर नहीं, कोई फिक्स जगह इनका नहीं होता था। ठीक है, इसमें अपना जो ग्रुप में लोग आते थे अपने अपने कपड़े पहनते थे, बाहर आकर के अपना दिखाया करते थे। इसी को वैगन्स या पेजेंट्स कहा जाता है। which stopped somewhere in the marketplace and were entirely surrounded by the audience, जो कि कहीं भी मार्केट प्लेस में अपना खड़े हो जाया करते थे, रुक जाते थे और इससे ऑडियंस के द्वारा चारों ओर से घेर लिया जाता था। The close vicinity between actors and audience had to account for a way of acting. एक्टर्स और ऑडियंस के बीच जो बहुत पास का जो मतलब समीपता है या विसिनिटी है, उसे बहुत तरीके से एक्टिंग में उतारा जाता था, उसको देखा जाता था। एक्टर्स टुक इनटू अकाउंट द एवरीडे एक्सपीरियंसेस। एक्टर्स जो रोज़ की जो ज़िंदगी होती है उसको अपना ध्यान में रखते थे। रेयरली वर द मिस्ट्री प्लेस एग्जिबिटेड एनीवेयर एक्सेप्ट आउट ऑफ डोर्स। कहते हैं मुश्किल से ही ऐसा होता था कि मिस्ट्री प्लेस जो है आपका वो कहीं भी घर से दरवाजे से बाहर कहीं दिखाए जाते थे। यहाँ पे दे रखे हैं रेयरली वर द मिस्ट्री प्लेस एग्जिबिट एनीवेयर एक्सेप्ट आउट ऑफ डोर्स। ठीक है, एक्सेप्ट और हाँ मतलब दरवाजों के बाहर को छोड़ करके कहीं और जगह दिखाई जाती थी जो मिस्ट्री प्लेस होते हैं। ठीक है, एंड नो अटेम्प्ट वॉज मेड टू कंस्ट्रक्ट फॉर देम एनी थिएटर। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पर में कि और कोई भी प्रयास नहीं किए जाते थे कि थिएटर बनाया जाए उनके लिए। मतलब ये जो लाइन है यहाँ पे थोड़ा सा लाइन डिफ़िकल्ट लिख दिया है, एक्सेप्ट का प्रिपोजिशन लगा दिया है। कहते हैं कि दरवाजे के बाहर ही हमेशा दिखाए जाते थे, तो उसको छोड़ करके जो है कहीं भी जो है मिस्ट्री प्लेस नहीं दिखाए जाते थे। इस टाइप से ये लैंग्वेज लिखा हुआ है। विद इन द चर्च स्टेशंस और लोकेशंस सीट्स लोकी प्लेसेस डोमस हाउसेस were in view of the method of stage representation called simultaneous setting और multiple setting। कहते हैं चर्च के स्टेशन और लोकेशंस में, जिसको सीट या सीट्स कहा जाता है, लोकी प्लेसेस डोमस हाउसेस कहा जाता है, वो इस हिसाब से होते थे, उस मेथड से होते थे कि स्टेज प्रेजेंटेशन के काम आ सके, जिससे कि साइमल्टेनियस सेटिंग या मल्टीपल सेटिंग कहे जाते हैं। When the liturgical plays ceded their positions to the mystery cycles, कहते हैं जब लिटर्जिकल लिटर्जी से निकला हुआ है, तो जब इन्होंने अपना पोजीशन को समाप्त कर दिया मिस्ट्री साइकिल्स में या सीट कर दिया, तो जो सीट्स और स्मॉल प्लेटफॉर्म है वो मैंशंस में कन्वर्ट होने लगे। सीट्स और जो स्मॉल प्लेटफॉर्म्स है वो मैंशंस में कन्वर्ट होने लगे और समटाइम्स मेड इनटू लिटिल रूम्स बाय प्रोविजंस ऑफ कर्टन्स एट द साइड एंड बैक। और कभी कभी तो उसमें लिटिल रूम हुआ करते थे जिसमें कि कर्टन साइड में कर्टन और बैक साइड में कर्टन का व्यवस्था होता था, उनका मैनेजमेंट होता था, प्रोविज़न होता था। और कभी कभी जो है डेकोरेटेड विद कार्व्ड और पेंटेड सीनरी, उस पर कार्व्ड और पेंटेड सीनरी से उसको सजाया जाता था। एंड द प्लेटिया सर्व्ड इट्स ओरिजिनल फंक्शन, और प्लेटिया जो है वो इसके ओरिजिनल सर्वन फंक्शन के रूप में जो है वो सेवा किया करता था या सर्व किया करता था। अब यहाँ पर में जो सीड है इसका और भी मीनिंग हो सकते हैं। जैसे सीड होते हैं, आपको किसी को पावर दिया जाता है, किसी को इस टाइप से कि वो अपना अपना पोजीशन बना लेता है और इसमें कोई बाहरी कंट्रोल नहीं होता है, ये अपने तरीके से जो है काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर में जो है आपको, लेकिन ये जो भी चीज़ें दी जाती है वो अनविलिंगली दी जाती है, मतलब इसमें इच्छा नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैंशन। मैंशन बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही बड़ा सा जो बिल्डिंग होता है उसको मैंशंस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखे हैं कि द स्टेशनरी सेट प्रेजेंटेड द मैंशंस इन ए कर्विंग रो फेसिंग द ऑडियंस। जो स्टेशनरी होते हैं उसे मैंशंस में जो है वो प्रेजेंट कर दिया जाता है कर्विंग रो में, जो ऑडियंस के फेस की तरफ होते हैं।
द सेकेंड इन्वॉल्व द प्लेसिंग ऑफ द मैंशंस ऑन व्हील्स। दूसरा जो होते हैं उसमें जो मैंशंस होते हैं वो चक्के पर जो होते हैं व्हील्स के ऊपर जो है रख दिया जाता है, मतलब जो जिसमें वैगन्स वगैरह होते हैं तो उसके ऊपर रख दिया जाता है जिससे कि वो साथ में लेके जा सके। सो दैट दे बिकेम पेजेंट्स, और जिससे कि वो पेजेंट बन गया। विच कुड बी ड्रॉन फ्रॉम स्पॉट टू स्पॉट, जिससे कि एक जगह से दूसरे जगह तक मतलब खींचा जा सकता था, ले जाया जा सकता था। द एक्टर्स वर एमेटर, जितने भी एक्टर्स होते थे एमेटर होते थे, मतलब शौकिया होते थे। वो अपना इच्छा से जब खाली समय होता था तो अपना इसमें आ जाते थे काम करने के लिए। मेंबर्स ऑफ वेरियस गिल्ड्स और कंपनीज, ये बहुत सारे जो मंडली होती है, कंपनी होते हैं, उनके सदस्य हुआ करते थे। हु फॉर ए टाइम पुट असाइड देयर लेबर टू परफॉर्म, जो कि कुछ समय के लिए अपना मेहनत जो है वो परफॉर्म करने में लगा दिया करते थे। दे वर जनरली पेड फॉर देयर सर्विसेज, उसे समान रूप से अपने इस काम के लिए पैसे भी दिए जाते थे। हेवन एंड हेल वर रिप्रेजेंटेड आइदर ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड्स रिस्पेक्टिवली और टॉप एंड बॉटम। जो स्वर्ग और नर्क है, हेवन और हेल है, उसे साइड में जो लेफ्ट और राइट की जो भाग है उसमें दिखाए जाते थे अलग अलग तरीके से, टॉप और बॉटम में। मतलब एक साइड तो ऊपर में जो है हेवन को और बॉटम में जो है हेल को दिखाया जाता था। कॉस्ट्यूमिंग वॉज नॉट ओनली गॉर्जस बट इमेजिनेटिव, जो पहनावा था वो केवल बहुत ब्यूटीफुल ही नहीं था। गॉर्जस का मतलब होता है वेरी ब्यूटीफुल, एक्साइटिंग, देखने में बहुत सुंदर लगता है, उसको गॉर्जस कहा जाता है। बल्कि इमेजिनेटिव भी था, मतलब कल्पनात्मक थी, उसको आप कल्पना भी कर सकते हैं कि इस तरह से कपड़ा पहन लेता था। लगता नहीं था कि ऊपर से कोई पहनावा पहना है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ पहन लेता था, तो इसी को इमेजिनेटिव कहा जाता है। ऑन ए मल्टीपल स्टेज लाइव एनिमल्स सच एज रैबिट्स एंड लैम्स और एम्प्लॉयड, और कई सारे ऐसे स्टेज हैं जिसमें जिंदे जो जानवर होते हैं, जो जीवित होते हैं, जिसमें कि खरगोश होते हैं, लैम्स होते हैं, मेमने होते हैं, उसको लगाया जाता था। प्लेकार्ड्स वर यूज्ड, और इसमें प्लेकार्ड का यूज़ किया जाता था। प्लेकार्ड होता है एक बोर्ड होता है जिसमें कोई बात अपनी लिखता है, पब्लिक अपना ग्रुप में आते हैं और उसे ओपन डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में यूज़ किया जाता है, उसको प्लेकार्ड्स कहा जाता है। द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस वॉज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन जेस्चर्स, डिलीवरी ऑफ न्यूमरस मोनोलॉग्स एंड द मेनी टायरेट्स फॉर इफेक्ट, और जो ऑडियंस का ध्यान होते थे वो काफ़ी ज़्यादा जेस्चर, जो हाव भाव होते हैं एक्टर के, उनकी तरफ ध्यान होते थे। कई प्रकार के जो न्यूमरस मोनोलॉग होते हैं उनके ऊपर होते थे। मोनोलॉग होती है एक अपनी प्रकार की जो स्पीच होती है, जो आदमी खुद डायलॉग के रूप में बोलता है, उसको मोनोलॉग कहा जाता है। और बहुत सारे टायरेट का इस्तेमाल किया जाता था इफेक्ट के लिए। अब इसमें जो टायरेट्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग और एंग्री स्पीच होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स जो है वो छोड़ते हैं इस पर। यहाँ पर में दिए जाते हैं कि देयर वर नो एक्ट्रेसेस, उस समय जो है स्टेज पर में महिलाओं को काम करने के लिए मौका नहीं दिया जाता था, महिलाएं काम नहीं कर सकती थी, तो यहाँ पर में एक्ट्रेस नहीं हुआ करते थे। जो बॉयज़ टुक द पार्ट ऑफ वोमेन, जितने भी लड़के होते थे वो वोमेन का अपना पार्ट खेला करते थे, वो अपना वोमेन की शक्ल में आ जाते थे और उस तरीके से स्टेज पे अपना परफॉर्म किया करते थे। द हेटेरोजेनियस ऑडियंस फ्रॉम द groundlings to courtiers were simple folk willing to be taught and edified। कहते हैं हेटेरोजेनियस क्या होते हैं कि एक ही कोई चीज़ होते हैं, कोई चीज़ जो होते हैं एक ही पार्ट से बना होता है, या हम ये कह सकते हैं कि कोई चीज़ है जिसमें बहुत तरह के पार्ट हैं, लेकिन वो जो पार्ट हैं वो अलग अलग हैं, डिफरेंट है एक दूसरे से, इसी को हेटेरोजेनियस कहा जाता है। तो जो हेटेरोजेनियस ऑडियंस होते हैं, क्योंकि ऑडियंस में अलग अलग प्रकार के ऑडियंस होते हैं, वो नीचे से लेकर के ऊपर तक की जो सीन है, खास करके ग्राउंडलिंग्स से लेकर कोर्टियर्स तक की जो बात करें, वर सिंपल फोक विलिंग। ये सिंपल फोक विलिंग वाले लोग थे जिन्हें कि कुछ न कुछ बात सिखाया जाता था और उनको एडिफाई किया जाता था। एडिफाई का मतलब होते हैं कि उनकी ब्रेन को इम्प्रूव किया जाता था, उनकी विचार को बदला जाता था। They appreciated the essentials of drama, life, pathos and humor। उन्होंने ड्रामा की जो खास चीज़ें हैं उनकी प्रशंसा करते थे वे लोग, खास करके जिसमें लाइफ होते हैं, पैथोस होते हैं और ह्यूमर होते हैं।
अब इसमें जो पैथोस होते हैं वो क्या होते हैं, कोई राइटिंग होती है, कोई पीस होती है, कोई पार्ट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है लोगों को खास करके इमोशन देने के लिए, उनके अंदर सैडनेस जगाने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लोगों के अंदर में सिंपैथी होती है और जब तक ये चीज़ नहीं किया जाएगा तो उसके अंदर में पैथोस नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से किस पैराग्राफ में क्या दे रखे हैं जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किए हैं। मेडिवल प्लेज में जो मिस्ट्रीज़ और मोरालिटीज़ के नाम से जाने जाते हैं, इनका इस्तेमाल जो है धार्मिक त्योहारों में किया जाता था उस समय जो हुआ करते थे। इन्हें वैगन्स पे दिखाए जाते थे, जो वैगन्स कहीं भी मार्केट प्लेस में जाके रुक जाया करते थे और पूरी तरीके से इन्हें जो देखने वाले होते थे चारों तरफ से घेर लिया करते थे। कहते हैं एक्टर्स और ऑडियंस के बीच में काफ़ी पास की दूरी होती थी, ज़्यादा दूरी नहीं होती थी और इन्हें अलग अलग प्रकार की एक्टिंग को दिखाना होता था। एक्टर्स जो होते हैं वो रोज़मर्रा की जो अनुभव होती है या एवरीडे एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको ध्यान में रखते थे। मुश्किल से ऐसे कोई मिस्ट्री प्लेस होते थे जो दरवाजे के अंदर दिखाया जाता था। लगभग हर एक प्लेस को जो है घर के बाहर ही दिखाया जाता था और ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया गया कि इसके लिए कोई अलग से थिएटर बनवाया जाए। कहते हैं चर्च, स्टेशन और लोकेशंस है, सीट्स है, लोकी है, डोमस हाउसेस हैं। ये कुछ ऐसे मेथड्स या जगह है जहाँ पे स्टेज रिप्रेजेंटेशन का काम किया जाता था जिसको साइमल्टेनियस सेटिंग और मल्टीपल सेटिंग कहे जाते हैं। इसके बाद दे रखे हैं जब लिटर्जिकल प्लेस जो है अपने पोजीशंस को मिस्ट्री साइकिल्स में उतार लिया, सीट कर लिया, तो जो स्मॉल प्लेटफॉर्म या सीट्स है वो काफ़ी ज़्यादा मैंशंस में बदल गए। कभी कभी जो है वो छोटे छोटे रूम्स में भी बदल गए जिसमें कर्टन हुआ करते थे इसके साइड्स और बैक्स में। कभी कभी जो है इसे कार्व्ड और पेंटेड सीनरी के द्वारा सजाया जाता था और प्लेटिया को जो है ओरिजिनल फंक्शन में लाया जाता था। जो स्टेशनरी हैं उन्हें मैंशंस में दिखाया जाता था कर्विंग रोब में, जो कि ऑडियंस की तरफ मुड़े होते थे या ऑडियंस की तरफ उनका फेस हुआ करता था। दूसरा जो चीज़ इन्वॉल्व होता था, मैंशंस को व्हील के ऊपर रख दिया जाता था, जो वैगन होती है उनके ऊपर रख दिया जाता था जिससे कि वो पेजेंट बन सके, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह पर में ले जाया जा सकता था या खींच के पहुंचाया जा सकता था। जो एक्टर्स थे वो एमेटर थे, वो वे बहुत सारे मंडली के सदस्य थे, कंपनी के सदस्य थे जो अपना अलग से समय निकाला करते थे, परफॉर्म करने के लिए अपनी मेहनत को यूज़ किया करते थे और जनरली रूप से उन्हें इसके लिए पैसे भी दिए जाते थे। हेवन और हेल को जो है लेफ़्ट या राइट में दिखाया जाता था, अलग अलग रूप से टॉप और बॉटम में। कॉस्ट्यूमिंग केवल गॉर्जस ही नहीं था बल्कि इमेजिनेटिव भी था। मल्टीपल जो स्टेज में खास करके जो जिंदा जानवर है, लाइव एनिमल्स है जैसे कि रैबिट्स और लैम्स है, उनको भी लगाए जाते थे। प्ले कार्ड्स का यूज किए जाते थे और जो ऑडियंस का ध्यान है वो जेस्चर्स के ऊपर, अलग प्रकार के जो मोनोलॉग्स होते हैं वो कैसे दिया जाता है उनके ऊपर, और बहुत सारे टायरेट्स जो होते हैं इफेक्ट के लिए उनके ऊपर दिया जाता था या उनका ध्यान उनके ऊपर रहा करता था। देयर वर नो एक्ट्रेसेस, कहते हैं कोई भी एक्ट्रेसेस उस समय नहीं हुआ। महिलाएं जो है वो स्टेज पे अपना रोल प्ले नहीं किया करती थी, उसके बदले जो है बॉयज़ जो है वुमेन का अपना पार्ट खेला करता था। जो हेट्रोजेनियस ऑडियंस हैं, ग्राउंडलिंग से लेकर के कोर्टियर्स तक, वो सिंपल फोक विलिंग थे जिनको कि सिखाए जाते थे या उनको एडिफाई किए जाते थे, उनके ब्रेन को जो है इम्प्रूव किया जाता था। और इन लोगों ने जो हेट्रोजेनियस ऑडियंस हैं, सिंपल फोक विलिंग वाले लोग हैं, इन सब ने ड्रामा की क्या अहमियत है इसकी प्रशंसा किए और लैफ पैथोस और जो ह्यूमर है इनके बारे में ज़िंदगी में सीखे। एक चीज़ इसमें और है कि यहाँ पे PATHOS को पेथस भी कहा जाता है, तो ध्यान से इसको प्रोनाउंस करना। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में एप्रन से शुरू करेंगे।